او د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي ډاکټر سوبرمنیم جیشنکر څخه مننه کوو چې د افغانستان د اسلامي امارت د نړیوالو حقوقو د تامین او رعایت په اړه خپل ملاتړ څرګند کړی او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د مشروع نړیوالو حقوقو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی دی. هیله لرو چې په دې برخه کې به لا زیاتې پاملرنې او عملي هڅې وشي. तो सुना ना आपने ये बयान, ये थैंक यू वाला बयान, ये बयान है तालिबान का और ये बयान प्रमाणित करता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और आज भारत के सामने तालिबान झुक गया है और ये बयान उसका प्रमाण है। जी हाँ, काबुल से दिल्ली तक एक ऐसी आवाज गूंजी है जिसने बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है। चीन, रूस और यूरोप, तालिबान ने सबके सामने हाथ जोड़कर भारत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान की सांसें अब फूलने लगी है, क्योंकि तालिबान ने खुलेआम ये कह दिया है कि लाहौर तो दरअसल भारतीय सभ्यता का शहर है। जी हाँ, बिना पाकिस्तान का नाम लिए तालिबान ने लाहौर को दिल्ली के साथ एक ही धागे में पिरो दिया और पाकिस्तान के अस्तित्व को ही नकार दिया। ऐसे में आज के इस मित्र देश में हम इसी सभ्यता वाले प्रहार का पोस्टमार्टम करेंगे और सवाल यह है कि क्यों पाकिस्तान को इस जश्न से बाहर रखा गया, क्यों तालिबान अब भारत के इतने करीब है कि वो दिल्ली में अब अपना विक्ट्री डे मना रहा है, और क्या लाहौर को भारत का हिस्सा बताकर तालिबान ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले सपने को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और आखिरी सवाल, आखिर अफगानिस्तान में ऐसा हुआ क्या है कि तालिबान अब भारत को अपना सबसे बड़ा परम मित्र मान रहा है? चलिए जानते इन ढेर सारे सवालों के जवाब मित्र देश के इस धमाकेदार वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष। दरअसल अफगानिस्तान और भारत का रिश्ता आज का नहीं है, ये सदियों पुरानी उस विरासत का हिस्सा है जहां व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिकता ने हमें जोड़ा है। मुफ्ती अहमद नूर, जो भारत में अफगानिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक दिन पर एक बात साफ कर दी कि भारत और अफगानिस्तान केवल पड़ोसी नहीं है बल्कि साझा इतिहास के साथी भी है। अब उन्होंने क्या कुछ कहा भारत को लेकर, थैंक यू कैसे बोला, आप खुद सुन लीजिए। मुख बावर लरु چې د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي باور، اقتصادي مشارکت او دوامدار تعامل لا پیاوړتیا بنئ یوازې د دواړو هیوادونو د متقابلو ګټو سبب شي، بلکې د سیمې د ثبات، اتصال او ګډې سوکالۍ لپاره به هم ارزښتناکه ونډه ولري. موږ د هند جمهوریت له مشرتابه او د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي ډاکټر سوبرمنیم جیشنکر څخه مننه کوو چې د افغانستان د اسلامي امارت د نړیوالو حقوقو د تامین او رعایت په اړه خپل ملاتړ څرګند کړی او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان د مشروع نړیوالو حقوقو د تامین پر اړتیا ټینګار کړی دی. هیله لرو چې په دې برخه کې به لا زیاتې پاملرنې او عملي هڅې وشي. په پای کې د فتحې د دې تاریخي ورځې د نمانځنې په مناسبت ستاسو له حضور او ګډون څخه د زړه له کومې مننه کوم. ستاسو ګډون زموږ لپاره د درناوي او متقابلې دوستۍ څرګندونه ده او هیله لرو چې زموږ اړیکې به د متقابل احترام او ګټو پر بنسټ لا پیاوړې شي. الله تعالی دې زموږ هیواد، سیمه او نړۍ د کامیابی، سولې، ثبات او سوکالۍ پر لور راهبري کړي. والله ولی التوفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. तो सुना ना आपने, जिस तालिबान से दुनिया खौफ खाती है उस तालिबान के मुफ्ती नूर ने विशेष रूप से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आभार व्यक्त किया। क्यों? क्योंकि जब दुनिया अफगानिस्तान को अकेला छोड़ चुकी थी तब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगान लोगों के जायज अधिकारों की बात कही, यूएनएससी तक भारत पहुंचा। अब भारत ने साफ कहा कि मानवीय सहायता और अफगानिस्तान के स्थिरता क्षेत्र की शांति के लिए बहुत जरूरी है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि सिल्क रोड से लेकर आधुनिक ट्रेड रूट तक काबुल, हेरात और कंधार के बाजारों में भारतीय व्यापारियों की चहल पहल हमेशा रही। दिल्ली और लाहौर जैसे शहरों पर अफगान विद्वानों, सूफियों और शायरों का गहरा प्रभाव रहा है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों ने एक दूसरे को प्रेरित किया। ये अतीत ही है दोस्तों जो हमारे भविष्य की नींव रखता है। जब तालिबान ये कहता है कि वे भारत से प्रेरणा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि वे पाकिस्तान के साए से बाहर निकलकर अपनी एक स्वतंत्र पहचान
बनाना चाहते हैं और हाल के वर्षों में राजनयिक संपर्क बढ़े हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूतावास और वाणिज्य दूतावास अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चले हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और अन्य क्षेत्रीय मंत्रियों की भारत यात्राओं ने रिश्तों की नई इबारत लिख दी। गेहूं, दवाइयां और वैक्सीन भेजकर भारत ने प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया कि वो संकट का असली साथी है और अफगानिस्तान की जनता के लिए कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं उस एंगल की जिसने दुनिया को चौंका दिया। चीन ने अफगानिस्तान की खनिजों पर नजर गड़ाई। रूस अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और यूरोप केवल मानवाधिकारों के चश्मे से देख रहा है। लेकिन तालिबान ने इन सब के सामने भारत को थैंक यू कहा। क्यों, ये जान लीजिए अब क्यों कहा थैंक यू। सबसे पहले चीन की चाल की बात करें तो चीन केवल अपने बिल्ड एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। तालिबान को डर है कि वे कर्ज के जाल में न फंस जाए। अब रूस की बात करें तो रूस की दुविधा क्या है। रूस मध्य एशिया में स्थिरता चाहता है लेकिन तालिबान पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है। और भारत की बात करें तो भारत का नजरिया क्या है वो भी जान लीजिए। भारत का निवेश सलमा बांध, संसद भवन अफगानिस्तान के विकास के लिए है, न कि शोषण करने के लिए है। और तालिबान इस सॉफ्ट पावर को पहचान दे चुका है। अब आइए उस हिस्से पर दोस्तों जहां सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स में। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक समझा। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि तालिबान के आने से भारत का पत्ता अफगानिस्तान से साफ हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ठीक इसके उल्टा हो गया। अब पाकिस्तान की चिंता के कारण क्या क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। पहला है डूरंड लाइन विवाद। तालिबान ने पाकिस्तान की खींची गई लकीर को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा है टीटीपी का मुद्दा। पाकिस्तान जिसे अपनी जीत मान रहा था वही अब उसके लिए गले की फांस बन गया है। और तीसरा है भारत अफगान दोस्ती। तालिबान का भारत की तरफ झुकाव पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक डरावना सपना है। यानी मुफ्ती नूर का बयान कि भारत का समर्थन अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के लिए है पाकिस्तान के उस नैरेटिव को खत्म कर देता है, धाराशायी कर देता है कि भारत वहां केवल हस्तक्षेप कर रहा है। मुफ्ती नूर ने राजनीतिक विश्वास और आर्थिक साझेदारी की बात की। कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्थिरता ये दो ऐसे स्तंभ हैं जो दक्षिण एशिया की तस्वीर बदल सकते हैं। अब नूर मुफ्ती ने आगे क्या कुछ कहा भारत को लेकर, जरा ध्यान से सुनिए। कदरमनो हाजिरिनो, अफगानिस्तान और हिंद له پیړیو راهیسې د سوداګرۍ، ترانزیت، سپورت او ګډ کلتور پر بنسټ سره تړلي پاتې شوي دي. زموږ د تاریخ په اوږدو کې د دواړو هیوادونو لارې د پوهې او هنر د تبادلو او د ادب او معنویت د ارزښتونو د تیرېدو لارې وې. د افغانستان زاړه ښارونه لکه کابل، هرات او کندهار د هند د سوداګرو او کاروانونو کوربه وو او د هند ښارونه لکه ډیلی او لاهور د افغان عالمانو، شاعرانو او صوفیانو له اغیز څخه برخمن وو. په سیاست کې هم له انګلیسي استعمار څخه د ازادۍ او استقلال لپاره په مبارزه کې دواړو هیوادونو پر یو بل اغیز کړی دی. دا زموږ مشترکه ماضي ده چې زموږ د شعر راتلونکي لپاره ترې الهام اخلو. قدرمنو حاضرینو، د افغانستان او هند اړیکې په وروستیو کلونو کې د متقابل احترام، سیاسي تعامل او ګډو ګټو پر بنسټ د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي ډیپلوماټیک تماسونه پراخ شوي، سفارتونه او قونسلګري فعالې شوي، لوړپوړو پلاوي په پرلپسې توګه تګ راتګ کوي او د سیاسي، اقتصادي او بشري همکاریو په اړه رغنده تفاهم رامنځته شوی دی. په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو سکتوري وزارتونو وزیرانو هند ته سفرونه درلودل او په مختلفو برخو کې دواړو هیوادونو توافقات کړي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پراختیا کې د پام وړ پرمختګ بلل کیږي. अब तालिबान इसलिए भारत के सामने झुक रहा है क्योंकि भारत के जरिए अफगानिस्तान की दुनिया तक पहुंच बनी। क्रिकेट ने भारत और अफगानिस्तान को जितना करीब लाया है उतनी कोई कूटनीति नहीं ला सकी। शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत ने अफगानिस्तान की मदद की। तालिबान के इस थैंक यू के पीछे भारत की दशकों की मेहनत और डॉक्टर एस जयशंकर की बेबाक कूटनीति है।
भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अफगान भाइयों बहनों की मदद की और आज उसका फल मिल रहा है। मुफ्ती अहमद नूर की दुआएं अल्लाह हमारे देश और दुनिया को शांति की ओर ले जाए, यही भारत की भी कामना है। खैर दोस्तों, ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के साथ ये बढ़ती दोस्ती पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर देगी? क्या तालिबान का भारत के सामने झुकना ये बताता है कि भारत पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में बहुत भारी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।